इन दिनों जंगल के सारे पक्षी एक गंभीर बीमारी का शिकार बन गए थे। सारे जंगल में खौफनाक बीमारी का कहर मचा हुआ था। सब पक्षी इतने परेशान थे क्योंकि उस जंगल में एक भी ऐसा डॉक्टर पक्षी नहीं था जो पक्षियों की ये हालत को ठीक कर सके। कि बीमारी जंगल के पक्षियों में हवा की तरह फैल रही थी। पर अच्छी बात तो ये थी कि अब तक इस बीमारी से किसी पक्षी की जान नहीं गई। सारे पक्षी यही प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ऐसा पक्षी उनके जंगल में आ जाए जो उन्हें इस खौफनाक बीमारी से निजात दिला सके। एक दिन की बात है, जंगल के सारे पक्षी एक स्थान पर जमा होकर इस बीमारी की चर्चा कर रहे थे। अरे पक्षियों, हमारे जंगल की पक्षी एक ऐसी बीमारी का शिकार बन गए हैं। ये बीमारी अचानक कहां से आ गई? हाँ चिड़िया बहन, ये बीमारी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे इस जंगल में कोई ऐसा डॉक्टर पक्षी भी नहीं है जो हमें इस बीमारी से निजात दिला सके। मैं तो कहता हूँ हमें किसी अन्य जंगल के पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। शायद वहाँ से कोई हमें फायदा मिल जाए। तोते भाई, आसपास के जितने भी जंगल के पक्षी हैं, जब से उन्होंने हमारे इस जंगल में आई बीमारी के बारे में सुना है, तब से कोई अन्य जंगल का पक्षी हमारे इस जंगल में नहीं आ रहा है। वो हमारी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। वो खुद हमसे इतने डर रहे हैं कि हमारी बीमारी कहीं उन्हें न लग जाए। पक्षियों, अब हमें ही इस समस्या का समाधान करना होगा। मैं आज ही इस जंगल से बाहर जाती हूँ और किसी से मदद मांग कर लाती हूँ। शायद किसी डॉक्टर पक्षी को हमारे जंगल के पक्षियों पर रहम आ जाए। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर उस जंगल के बाहर चली जाती है। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कोई डॉक्टर पक्षी नहीं मिलता। देखते ही देखते रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं पूरे दिन से इधर से उधर भटक रही हूं, पर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हमारे जंगल के पक्षी इस बीमारी से कैसे बाहर निकलेंगे? टुनटुनी चिड़िया वहीं पीपल के पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास कई सारे भूतिया पक्षी आते हैं जो उसी इलाके के थे। ए चिड़िया, तू हमारे इस इलाके में कैसे आ गई? तुझे पता नहीं है ये इलाका हम भूतिया पक्षियों का है। अरे, ये तो सारे भूतिया पक्षी हैं। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे क्षमा कर दो भूतिया पक्षियों, मैं यहाँ कतई नहीं आना चाहती थी। हमारे जंगल के सारे पक्षी एक खौफनाक बीमारी का शिकार बन गए हैं, इसलिए मैं एक ऐसे डॉक्टर पक्षी की तलाश में हूँ जो हमारे जंगल के पक्षियों को उस खौफनाक बीमारी से छुटकारा दिला सके। चिड़िया, तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। ये चुड़ैल चिड़िया है ना, ये तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारे जंगल के पक्षियों को एक ऐसा इंजेक्शन देगी जिसके बाद सारे पक्षी उस बीमारी से दूर हो जाएंगे, पर वो हमारे बस में हो जाएंगे। फिर हम उन्हें मार कर उनका खून पी जाएंगे। नहीं नहीं भूतिया पक्षियों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हम सारे पक्षी पहले ही इस खौफनाक बीमारी से बहुत परेशान हो गए हैं। कृपया करके हमें मत मारिए। नहीं नहीं चिड़िया, हम तो भूतिया पक्षी हैं और हमें अपने भोजन के लिए साल में कई पक्षियों को मारना पड़ता है, वरना हमारी भूख नहीं मिट पाती। तभी चुड़ैल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को वही मार देती है और उसका रूप धारण करके कई सारे इंजेक्शन लेकर टुनटुनी चिड़िया के जंगल में चली जाती है। अरे अरे चिड़िया बहन, आप आ गए। कोई मिला आपको जो हमारी सहायता कर सके? हाँ कौवे भाई, मुझे एक डॉक्टर पक्षी मिला था। मैंने जब उसे इस जंगल की बीमारी के बारे में बताया तो उसने मुझे ये इंजेक्शन दिए और कहा कि ये सारे इंजेक्शन मैं पक्षियों को दे दूं। उसके बाद सारे पक्षी इस खौफनाक बीमारी से ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है चिड़िया बहन। अब तुरंत हमें ये इंजेक्शन लगा दीजिए। चलिए पक्षियों, मैं एक एक कर सारे पक्षियों को इंजेक्शन देती हूँ। उसके बाद हम सारे जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चुड़ैल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया बनकर पूरे जंगल के पक्षियों को वो भूतिया इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद सारे पक्षी उस इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं और पूरे जंगल से वो खौफनाक बीमारी दूर हो जाती है। सारे जंगल के पक्षियों के चेहरे पर फिर से खुशियाँ लौट आती है। अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल के सारे पक्षी उस खौफनाक बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और ये केवल आप ही के कारण हुआ है। आपने हम सारे पक्षियों के लिए जो संघर्ष किया है उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, आप ही के कारण हम सारे पक्षी उस बीमारी से दूर हो पाए हैं। सच में हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे।
तभी वो चुड़ैल चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। ये टुनी चिड़िया क्या बन गई? ये चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ, मैं एक चुड़ैल चिड़िया हूँ जो यहाँ से दूर एक जंगल में रहती हूँ। वहाँ कई सारे भूतिया पक्षी रहते हैं। मैंने उस टुनटुनी चिड़िया को मार कर उसका रूप धारण करके तुम सारे पक्षियों को एक भूतिया इंजेक्शन दे दिया है। अब तुम सारे पक्षियों का शरीर बुरी तरह से सड़ने लगेगा और देखते ही देखते तुम सारे पक्षियों की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हम सारे भूतिया पक्षी मिलकर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे, तुम्हारा खून पिएंगे। अरे बाप रे बाप, ये हमारे साथ क्या हो गया? तभी मीठा कौवा का शरीर बुरी तरह से सड़ने लगता है। जंगल के पक्षी ये देखकर घबरा जाते हैं। धीरे धीरे करके कई सारे पक्षियों का शरीर उसी तरह से सड़ने लग जाता है। सारे पक्षी ये देखकर घबरा जाते हैं। अब मेरे सारे साथी भूतिया पक्षी कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे और हम सब भूतिया पक्षी मिलकर तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये पक्षियों के शरीर तो तेजी से सड़े जा रहे हैं। अब हम क्या करें? कैसे बचे इस चुड़ैल के इंजेक्शन से? सारे जंगल में बदबू फैल चुकी थी। सारे पक्षियों का शरीर बुरी तरह से सड़ रहा था। देखते ही देखते कई सारे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तभी वो सारे भूतिया पक्षी वहाँ प्रकट होते हैं और वो मरे हुए पक्षियों को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये देखकर बाकी पक्षी जोर जोर से रोने लगते हैं। चारों तरफ मौत का खेल मचा हुआ था। हर तरफ पक्षियों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो सारे भूतिया पक्षी बड़े मजे से उन पक्षियों के शरीर को खा रहे थे, उनका खून पी रहे थे। कोयल बहन, अब तो कुछ ही पक्षी जिंदा बचे हैं। हमारा शरीर भी सड़ने लग गया है। लगता है अब हम भी नहीं बच पाएंगे। हम भी इन भूतिया पक्षियों का शिकार बन जाएंगे। अरे कोई तो हमें बचा लो। अरे देखो, ये सारे भूतिया पक्षी कैसे हमारे साथी पक्षियों को खा रहे हैं। अरे कोई तो हमारी सहायता कीजिए। कोयल, यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, न ही कोई तुम्हें हमसे बचा पाएगा। अब तुम सबका मरना तय है। हमारा भूतिया इंजेक्शन बहुत ही जहरीला है, उससे आज तक कोई भी पक्षी नहीं बच पाया है। हरा तोता और अन्य पक्षी बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक ज्ञानी पक्षी अचानक प्रकट होते हैं। वो जैसे ही पक्षियों को इस अवस्था में देखते हैं, वो अपने ज्ञान से हरा तोता, कोयल और अन्य पक्षियों के शरीर को ठीक कर देते हैं। ये कौन है और ये पक्षियों का शरीर सड़ना कैसे बंद हो गया? भूतिया पक्षियों, अब तुम्हारा खेल खत्म। ज्ञानी पक्षी अपनी शक्ति से उन सारे भूतिया पक्षियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें कैद करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसी तरह हरा तोता और कुछ पक्षियों की जान उन भूतिया पक्षियों से और चुड़ैल चिड़िया से बच पाई, पर जंगल के कई सारे पक्षियों ने अपनी जान गंवा दी थी।